नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिनेश गुरु पुरैनी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम क्लास 7 यूपी बोर्ड की क्लास 7 लेसन 2 जिसका नाम है द होली गंगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो भी वर्ड मीनिंग है, इनका जो भी अनुवाद है, इसको बताने का, समझाने का कोशिश करेंगे। और आप सभी लोग साथ साथ पढ़ें अपने बुक से, और साथ ही जितने भी मीनिंग को बताया जाए उसको लिखते चलें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का लेसन 2 द होली गंगा। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, है ना। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर, अर्थात गंगा इज आवर नेशनल रिवर। आवर नेशनल रिवर मतलब हमारी राष्ट्रीय नदी। इस मतलब है गंगा हमारी राष्ट्रीय रिवर है, यानी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ये क्या है? इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व धरोहर। वर्ल्ड हेरिटेज मतलब विश्व धरोहर है। यह क्या है? विश्व धरोहर है गंगा, हमारी राष्ट्रीय नदी है। और यह इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ये वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत या विश्व धरोहर है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। द गंगा क्या है? इज द लाइफ लाइन। क्या है? लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा है, ऑफ इंडिया, भारत या भारत की जीवन रेखा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, और क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है यानी अति महत्वपूर्ण या बहुत महत्वपूर्ण रिवर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश यानी भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इट इज कंसाइडर्ड, है ना, कंसाइडर्ड sacred and worshipped as goddess गंगा। इट इज कंसाइडर्ड मतलब यह मान्यता है, ठीक है, sacred and worshipped as goddess गंगा। goddess गंगा मतलब कि ये मान्यता है, ये हमारे यहाँ गंगा नदी देवी गंगा की तरह, देवी गंगा, गोडेस गंगा मतलब देवी गंगा की तरह, गोडेस गंगा मतलब देवी, गंगा देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। वर्शिप्ड, पूजा की जाती है, ये पवित्र है, ठीक है। सेक्रेड मतलब पवित्र, एंड मतलब और ही होता है। फिर गोडेस गंगा, द गंगा, फिर उसके बाद क्या लिखा है? बिगनिंग इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। द गंगा बिगनिंग मतलब शुरुआत करती है, इट्स जर्नी अपनी जर्नी, फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम गोमुख, गोमुख से। गोमुख क्या है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में गोमुख स्थित है। एक ग्लेशियर का नाम है जिसे हिमनद कहते हैं। बर्फ़ के जमे हुए भाग को हिमनद कहते हैं। तो उस हिमनद का क्या नाम है? गोमुख, गोमुख। अब देखिए, गोमुख इज ए केव मेड ऑफ आइस
इन हिमालय। ये जो गोमुख है क्या है, एक गुफा है मेड ऑफ आइस। मेड ऑफ आइस का मतलब, आइस मतलब बर्फ, मेड मतलब बना हुआ, मेड ऑफ आइस मतलब बर्फ से बना हुआ। इन द हिमालय मतलब हिमालय के पर्वत में, हिमालय पर्वत में एक जगह है, गोमुख के नाम से जाना जाता है। वो बना किससे है, मेड ऑफ आइस मतलब बर्फ से बना है। फिर उसके बाद देखिए द, मेड ऑफ आइस हो गया। अब उसके बाद लिखा है द आइस मेल्ट, मतलब द आइस मेल्ट मतलब पिघलना, मेल्ट मतलब पिघलना। द आइस मेल्ट एंड द वाटर फ्लो। द आइस मेल्ट, आइस मेल्ट मतलब क्या हो रहा है, जो बर्फ है पिघल रहा है। एंड वाटर फ्लो पानी बह रहा है आउट ऑफ टीनी स्ट्रीम, आउट ऑफ टीनी स्ट्रीम। टीनी स्ट्रीम मतलब छोटी धारा, स्ट्रीम मतलब धारा, स्ट्रीम मतलब धारा। तो ये जो गंगा का पानी है छोटी धारा के रूप में बह रहा है। एज द गंगा, है ना, एज द गंगा, एज द गंगा फ्लो डाउन द माउंटेन्स, एज द गंगा फ्लो डाउन माउंटेन्स, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइंड हर। कह रहा है कि जब गंगा फ्लो डाउन नीचे की ओर बहती है तो क्या हो रहा है, माउंटेन से जब नीचे की ओर बहती है, माउंटेन मतलब पर्वत, तो मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम ज्वाइंड हर। क्या हो रहा है, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर मतलब और अधिक, लिटिल छोटी छोटी, स्ट्रीम मतलब धाराएं, ज्वाइंड, ज्वाइंड मतलब मिल रही हैं, जुड़ रही हैं किससे, गंगा से। थस इसलिए द गंगा बिकम बिगर। क्या हो रहा है, गंगा, थस मतलब इसलिए, द गंगा बिकम क्या होती जा रही है, गंगा क्या होती जा रही है, बिगर एंड बिगर बड़ी और बड़ी होती जा रही है। गंगा क्या होती जा रही है, बड़ी और बड़ी होती जा रही है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है इट्स फ्लो डाउन द माउंटेन वेरी फास्ट। इट्स फ्लो डाउन, फ्लो मतलब बहता है, डाउन नीचे की ओर, द माउंटेन वेरी फास्ट गंगा पर्वतों से, पर्वत वाले भाग से जब बहती है तो बहुत तेजी से बहती है, तेजी, बहुत तेजी से चलना, बहुत तेजी से बहना। ठीक है, बहुत तेज मतलब वेरी फास्ट। ठीक, इट्स बिकम वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स। इट्स बिकम वाइडर एंड वाइडर, वाइडर एंड वाइडर मतलब चौड़ी और चौड़ी, एज इट्स रीचेज जब वह पहुंचती है, रीचेज कहाँ पे, द प्लेन, प्लेन मतलब समतल मैदानों में। जब गंगा समतल मैदानों में पहुंचती है तो क्या होती जा रही है, ये होती जा रही है वाइडर एंड वाइडर मतलब चौड़ी और चौड़ी होती जा रही है। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा हुआ है इट रीचेज द प्लेन। क्या लिखा हुआ है, इट रीचेज द प्लेन, रीचेज द प्लेन मतलब जब वो पहुंचती है, रीच, रीच मतलब पहुंचना, तो रीचेज द प्लेन जब वो समतल मैदानों में पहुंचती है, एट द हरिद्वार, तो
उस स्थान को क्या कहा जाता है? हरिद्वार। मतलब गंगा जब समतल मैदानों में चलती है, पहाड़ों पर से उतरती है, तो जिस स्थान पर गंगा समतल मैदान में प्रवेश करती है, उस स्थान का क्या नाम है? हरिद्वार। इन द प्लेन it flow through many village as town of India on both side of the river Ganga. There are green field on the both side मतलब दोनों तरफ, on the river गंगा के दोनों साइड, there are ग्रीन फील्ड, गंगा नदी के दोनों साइड ग्रीन फील्ड है। अब इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, दूसरा पेज लेते हैं। देखिए, ये नीला कलर का ले लेते हैं, और ये हमारे मान लीजिए पहाड़ों पर से निकल के गंगा इस तरीके से कुछ ऐसे बहती हुई ऐसे यहाँ पे चली गई। ठीक है, ये वाला भाग बंगाल की खाड़ी कहलाएगा, ये वाला भाग। ठीक है, समुद्र में जाके मिल जाती है और यहाँ से निकलती है, तो ये गोमुख कहलाएगा। गोमुख है ना, ये क्या कहलाएगा? एक मिनट, हाँ, ये वाला भाग कहलाएगा गोमुख। कहाँ से निकल रही है गंगा? गोमुख। ठीक, गंगा गोमुख से निकली। तो अब इसके किनारे वाले भाग के लिए कहा जा रहा है, जो किनारे वाला भाग है, इसके किनारे ये, तो किनारे को हम हरा कलर से दिखाते हैं। ये गंगा के किनारे बोथ साइड मतलब दोनों साइड, तो इधर भी करना होगा। ये दोनों साइड क्या हो रहा है? ये ग्रीन फील्ड मतलब हरे मैदान के रूप में, इधर वाले भाग में ज़्यादा पानी, ज़्यादा हरा, और इससे दूर थोड़ी कम पानी। तो ये वाला जो हरा हरा आप देख रहे हैं, इधर हरा और इधर हरा, ये किस नाम से जाना जाता है? मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग, ये और ये। ठीक है, गंगा यहाँ पे कहाँ से निकलती है? गोमुख से। गोमुख कहाँ है? उत्तराखंड में। फिर उसके बाद इधर वाले भाग को उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल, फिर जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम बताएंगे। इस वाले भाग को जब अभी पढ़ते जाइएगा, तो आगे हमें ये वाला भाग जानने को मिलेगा कि इसको क्या कहते हैं। जहाँ पे गंगा समुद्र से मिलती है, उसे क्या कहते हैं? गंगा सागर। उस वाले भाग को क्या कहते हैं? गंगा सागर। ठीक है, चलिए अब फिर अपने पेज पे चलते हैं। कह रहा है मेनी other river joined the Ganga in the plain। मेनी अदर मतलब बहुत सी, अदर रिवर मतलब और नदियाँ, ज्वाइंट द गंगा इन द प्लेन, गंगा नदी को मैदानी भागों में ज्वाइन करती हैं या मिलती हैं। फिर क्या लिखा है? द यमुना एंड द इनविजिबल
द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती। इनविजिबल सरस्वती मतलब अदृश्य, इनविजिबल मतलब अदृश्य। तो गंगा है और यमुना है। यमुना दिखाई पड़ती है, यमुना दिखाई पड़ती है और गंगा इनविजिबल है। अरे सॉरी, सरस्वती इनविजिबल है। मीट द गंगा एट प्रयागराज। मीट द गंगा एट प्रयागराज। मीट मतलब मिलना। गंगा से जो दो नदियाँ मिल रही हैं, कौन मिल रही हैं? यमुना और इनविजिबल सरस्वती मतलब अदृश्य सरस्वती कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज, है ना, प्रयागराज में। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर। दिस मीटिंग, ये क्या है? ये स्थान क्या है? तीन नदियों के मिलने का स्थान है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री रिवर्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम कहा जाता है। प्रयागराज में जहाँ नदियाँ कौन कौन सी, यमुना, इनविजिबल सरस्वती और गंगा मिलती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी मतलब बाल की तीन लटाएं, चोटियाँ। वेणी मतलब चोटियाँ होती हैं, तो बाल की तीन चोटियों के तरीके से वहाँ पे मिलती है, इसलिए उसे त्रिवेणी कहा गया है। इट इज़ ए होली प्लेस कॉल्ड, इट इज़ ए होली, होली मतलब पवित्र स्थान। यह क्या है? पवित्र स्थान है। इज ए होली प्लेस कॉल्ड थ्री, क्या लिखा है? इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, ये लिखा हुआ है तीर्थराज प्रयाग। क्या कहेगा? तीर्थराज प्रयाग या प्रयागराज, इसको कहा जाएगा तीर्थराज प्रयाग। फिर आगे देखिए, कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन इम्पॉर्टेंट फेम एज द वर्ल्ड एज लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपुल। गैदर मतलब इकट्ठा होना, आदमियों का इकट्ठा होना, वो भी रिलीजियस, लार्जेस्ट रिलीजियस मतलब लार्जेस्ट रिलीजियस, वो भी वर्ल्ड में, संसार का लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा धार्मिक धार्मिक लोग, जो धार्मिक लोग इकट्ठे होते हैं कुंभ मेले में। कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज़ गेन्ड इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल फेम। इंटरनेशनल फेम मतलब ये विश्व प्रसिद्ध है। ये विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला यहीं पे लगता है जब वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मतलब विश्व के सबसे बड़े धार्मिक पब्लिक या धार्मिक लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। मैनी हिंदू बिलीव दैट, मैनी मतलब बहुत, मैनी हिंदूज बिलीव मतलब विश्वास करते हैं, बिलीव मतलब विश्वास करते हैं। फिर दैट किंग ए होली डीप, दैट टेकिंग ए होली डीप इन गंगा कैन प्यूरिफाई ए पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे हिंदू बिलीव करते हैं कि एक डुबकी लेने से गंगा में, टेकिंग मतलब लेना, ए होली डीप मतलब होली मतलब पवित्र डुबकी लेते हैं गंगा में, लेने से
कैन प्यूरिफाई, प्यूरिफाई मतलब शुद्ध, कैन प्यूरिफाई ए पर्सन्स सोल ऑफ ऑल सिंस, उनकी मतलब इंसान के, मानव के, है ना, सोल, आत्मा ऑफ, आत्मा शुद्ध हो जाती है। फिर यहाँ लिखा है ऑफ ऑल पास्ट सिंस, जो पुराने पाप कर्म किए रहते हैं सारे धुल जाते हैं। कहा जाता है कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब अगले पेज पे चलते हैं। लिखा है, आगे देखिए, लिखा है ए आफ्टर पासिंग थ्रू मेनी बिग cities the Ganga follow toward the sea, मतलब इसके कहने का है आफ्टर पासिंग, आफ्टर पासिंग मतलब आफ्टर पासिंग थ्रो मेनी, जब ये पास हो रही है गंगा, किधर, मेनी बिग सिटी, बिग सिटी बड़े शहर, द गंगा फ्लो टुवार्ड द सी, टुवार्ड द सी मतलब किसकी ओर, सी की ओर, सी की ओर जब वो चल रही है बहुत सारे शहरों को पार करते हुए, सी मतलब समुद्र, सी मतलब समुद्र की ओर चल रही है। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी, एज मतलब जैसे, जब, जैसे, क्लोजर द सी, जैसे जैसे क्लोजर टू द सी मतलब किसके, समुद्र के करीब जा रही है, जैसे जैसे गंगा समुद्र के करीब पहुंच रही है, वैसे इट्स स्पीड बिकम स्लोअर एंड स्लोअर, स्लोअर एंड स्लोअर मतलब उस जैसे जैसे गंगा समुद्र के करीब जा रही है, उसकी स्पीड स्लोअर एंड स्लोअर होती जा रही है, मतलब धीरे और धीरे होती जा रही, एंड फाइनली अंततः, अंत में इट्स क्या हो रहा है, मर्ज, इट्स मर्ज इनटू द सी, मर्ज हो जा रही है, मतलब मर्ज मतलब मिल जा रही है, कहाँ, इनटू द सी, किसमें, समुद्र में। द गंगा लॉन्ग जर्नी, द गंगाज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन माउंटेन एंड्स द बे ऑफ बंगाल, क्या हो रहा है, गंगा लॉन्ग जर्नी तय कर रही है, कहाँ से, हाई अप माउंटेन मतलब ऊंचे पहाड़ों से, हाई अप मतलब ऊंचे पहाड़, एंड द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, एट द बे ऑफ बंगाल में एंडिंग हो जा रहा है, मतलब गंगा समाप्त हो जा रही है, और जर्नी, लंबी जर्नी कहाँ से शुरू हो रही है इसकी, कहाँ से शुरू हो रही है, माउंटेन से ना, माउंटेन से, माउंटेन मतलब पहाड़, फिर खत्म कहाँ हो रहा है, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या लिखा हुआ है, लिखा है दिस प्लेस वेयर द गंगा, दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन टू नहीं, लिखा है दिस प्लेस वेयर गंगा ज्वाइन टू नहीं लिखा है, ज्वाइंट द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर, जहाँ पे गंगा, पहले बता चुके हैं हम आपको, जहाँ पे गंगा समुद्र से मिलती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उसके पहले वाले स्थान को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि
गंगा इज प्योरीफाई सॉरी गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगाज प्योरिटी इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब गंगा की पवित्रता या शुद्धता क्या है, हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी जिम्मेदारी है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा, ठीक है। सेक्रेड मतलब पवित्र, वर्शिप्ड मतलब पूजा की, केव मतलब गुफा, मेल्ट मतलब पिघलना, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, फेम मतलब प्रसिद्ध, जर्नी मतलब यात्रा। इसके अलावा कुछ मीनिंग और हम आपको दे रहे हैं, वो भी आपको याद करने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है, ओ यू आर अवर, और मतलब हमारा, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, रिवर मतलब नदी, वर्ल्ड मतलब विश्व, संसार, हेरिटेज मतलब विश्व धरो हेरिटेज मतलब धरोहर, विरासत, लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, आवर कंट्री मतलब हमारा देश, कंसाइडर्ड मतलब माना जाता है, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखा है सेक्रेड मतलब पवित्र। अब आगे फिर देखते हैं, फिर देखिए कंसाइडर्ड मतलब माना जाता है, सेक्रेड, सेक्रेड मतलब पवित्र हो गया, ये सेक्रेड मतलब पवित्र। वर्शिप्ड मतलब पूजा किया, एज मतलब जैसे, गोल्डेज मतलब देवी गंगा, ये गलत है। फिर बिगेन मतलब शुरुआत, फ्रॉम मतलब से, वाटर मतलब पानी, ये भी गलत है। वाटर मतलब जल, पानी, नीर, है ना। फ्लो मतलब बहना, टीनी मतलब छोटी। अब आगे देखते हैं, फिर उसके बाद लिखा है स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब धारा, डाउन मतलब नीचे की ओर, अप मतलब ऊपर की ओर। फिर क्या लिखा है, माउंटेन मतलब पहाड़, ज्वाइन मतलब मिलना, ठीक है, जुड़ना। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है वाइडर एंड वाइडर मतलब चौड़ी और चौड़ी होती जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, वाइडर एंड वाइडर धारा हो गया, ये सही हुआ। डाउन, माउंटेन, ज्वाइंट, वाइडर, अच्छा ठीक है, ये सब बता चुके हैं। अब देखिए ये जो मीनिंग है, इन मीनिंग को हम तोड़ के याद करते हैं, ठीक है। इन मीनिंग्स को हमें तोड़ के याद करना होता है तो आसानी होती है याद करने में। जैसे यहाँ माउंटेन लिखा है, द माउंटेन्स, एक बार MOUNTAINS, माउंटेन्स। अब स्ट्रीम को याद करना है तो इसको हम तोड़ देंगे, STREAM, ऐसे बोल लें, STREAM। स्ट्रीम मतलब धारा। मीनिंग को छोटे छोटे भागों में तोड़ के याद किया जाता है जब बड़े मीनिंग्स रहते हैं, ठीक है। एक जैसे हम समझा रहे थे कि मीनिंग को तोड़ के याद करने के लिए, जैसे ये नेशनल लिखा है, अब पूरा एक बार में एक एक अक्षर, ठीक है। ने, NATI, ने, स, या NATION, ने, स, NATION, स, नल, NATIONAL,
नेशनल, इसको छोटे छोटे भाग में तोड़ा जाता है, जैसे हेरिटेज, याद करने में आसानी होती है, हेरिटेज, HERETAGES, HERI, फिर टेज, TAGES। इसी तरह लाइफ, फिर अलग लाइन, लाइफ का एक बार, लाइन का अगली बार। इम्पॉर्टेंट, 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 इसको अलग अलग भाग में। इसी तरह कंसाई, CONSI, DERED, ऐसे छोटे छोटे भागों में जब आपको सुविधा जैसे लगे, 3 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर, इस तरीके से जैसे आप तोड़ के याद कर सकते हैं, याद कीजिए। और बाकी जितना मीनिंग आपको नहीं समझ में आता है, हमसे समझिए, पूछिए, उसको लिख के लाइए, ठीक है। बाकी हम अगले चैप्टर को फिर से बाद में पढ़ाएंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।